चलिए आज हम लोग मैट्रिक फाइनल परीक्षा जो 2024 में होने वाला है उसी को देखने वाले हैं। कक्षा 10 जो है गणित जो है आपका, उसी का मॉडल सेट ये आपका पहला है। ठीक है, इसमें हम लोग 25 ठो VVI ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद से अगला वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इसमें 25 ठो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि गेस किया हुआ है, जो कि 100% लड़ेगा। ठीक है, इसकी गारंटी है। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है और तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जो है आपको ये प्रश्न क्लियर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये मैथ है। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? सबसे छोटी संयुक्त संख्या सबसे छोटी पूछेगा तो आपको बताना है 2। ठीक है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या जब भी पूछेगा तो आपको याद रखना है 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है? पाई क्या है? इसको हम लोग पढ़ते हैं पाई। ठीक है, सबको मालूम होगा पाई। तो पाई का मान जो होता है हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या। आपको याद रखना है पाई क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर जो है पहला आपको सही करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय आपको बताना है। ठीक है, परिमेय नहीं, अपरिमेय बताना है। देखिए 2 में 2 से रूट 2 से गुणा कीजिएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, एक रूट में हो जाएगा तो उसका वर्गमूल 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे काटिएगा तो 1/5 हो जाएगा रूट में, तो 1 का तो वर्गमूल लिख लेगा लेकिन 5 का वर्गमूल नहीं लिख लेगा, तो यही आपका अपरिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, करें दो संख्याओं का लॉस एवं मौसम बराबर है तो संख्याएँ हैं। अगर दो संख्या हैं जिसका लॉसव और मौसव बराबर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये आपसे पूछा गया है। तो बराबर वो संख्या भी होगी जिसका लॉसव और मौसव बराबर लिख लेगा। ठीक है, दूसरा कोई भी संख्या नहीं होगा जिसका लॉसव और मौसव बराबर लिख लेगा। जिसका लॉसव और मौसव बराबर होगा वो एक ही संख्या होगी, दोनों बराबर संख्याएं होंगे तभी लॉसव और मौसव बराबर लिख लेगा। ठीक है, 0.29 का ऊपर बार है, इसका जो है सॉल्व करना है। तो देखिए 29 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए कितने अंक पर यहाँ पे बार है, तो 2 और 9 दोनों पे है, तो उसके बदले 2 ठो 9 रख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 29/99, यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 1 माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इसका जो है आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। इसका जो है लॉसल लीजिएगा तो 4 हो जाएगा। तो 4 माइनस 3 जो है घट के 1/4 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, सी में क्या दिया गया है आपका? 1/4। ठीक है, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको मान याद करना पड़ेगा सभी का। ठीक है, थीटा का। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शांत का रूल होता है 1/, मतलब बाटा में यहाँ पे कुछ भी हो उससे बहस नहीं है, लेकिन नीचे जो है आपका 5×2, इसका भी पावर कितना भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका पावर जो है इससे बहस नहीं है, या केवल आप कुछ के बाटा में 5 होना चाहिए या किसी के बाटा में 2 भी होगा तो उसको हम लोग शांत बोलेंगे। ठीक है, नीचे से बहस है हर से। ठीक है, तो और 40 का जब आप लोग फैक्टर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 दूना के 4 दूना के 8 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए केवल 2 आ रहा है, तो यही जो है आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ये जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल 2 और 5 आ रहे हैं। ठीक है, अशांत का रूल नियम है कि हर में केवल 2 और 5 होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? इस बार क्या पूछा है? अशांत। ठीक है, तो देखिए 8 ये तो शांत है क्योंकि 2 के पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो शांत हो जाएगा। देखिए 15 3 × 5 हो जा रहा है इसका बाटा में। तो देखिए यहाँ पे 5 तो सही है, लेकिन बाटा में यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए या केवल 5 होना चाहिए। तो ये जो है अशांत हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अप्रशांत जो है शांत, यहाँ पे इसका जो है देखिए यहाँ पे अगर आप इसको एक मेथड और चेक कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। इसका रूल नियम यहाँ पे फॉलो नहीं होगा आपको। देखिए यहाँ पे ये रूल नियम फॉलो होगा। देखिए ये 7 के पावर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये 7 के पावर 3 वाला जो है गलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, यहाँ पे ये जो है गलती हो जाएगा दूसरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 9वां, 400 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का घात होगा। तो यहाँ पे 400 का खंड कर दीजिए और 5 से ही केवल कटाना है, क्योंकि 5 का घात देखना है। तो 5 × 8 = 40 हो जाएगा।
फिर 5 से कटाइएगा तो 16 पचे 80 हो जाएगा, यानी 5 का घात कितना आ रहा है, तो 5 का घात 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपको फर्स्ट वाला ही लगा देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। यदि 30 को यहाँ पे लिखता है इस प्रकार तथा मौसा इतना बराबर लौसा, तो एक्स वाई के वैल्यू जो है यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो 15 और 10 हो जाएगा। एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 और 10, ठीक है। एक्स और वाई का यहाँ से वैल्यू जो है आपका 15 और 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इतना का परमेय गुणांक क्या होगा। तो इसका जब गुणांक कीजिएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं 125 का 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। कितना 5 हुआ, तो आपके पास 3, यहाँ पे 2 का जोड़ा लग जाएगा तो 1 5 बाहरी आ जाएगा, 1 का नहीं निकल रहा है। तो ये जो है आपका परमेय गुणांक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य आपको बताना है कि कौन है सह अभाज्य। तो देखिए सह अभाज्य में आपका आएगा 3 और 16, ठीक है। 3 और 16 जो है सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। बाकी ये सभी जो है अभाज्य जो है यहाँ पे सभी में भाग लग जाएगा, लेकिन इसमें 9 से 16 में नहीं लगेगा, इसलिए ये जो है सह अभाज्य के श्रेणी में आएगा। देखिए रैखिक बहुपदों में शून्यांकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद में कितने शून्यांक होते हैं, तो आपको याद रखना है कि रैखिक बहुपद मतलब 1 को बोलते हैं, तो उसका शून्यांक भी 1 होता है, ठीक है। जिसका घात 1 होता है उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। बहुपद इतना का शून्यांक होगा, ठीक है। तो इसका x-1 बराबर आप जब 0 मान लीजिएगा तो यहाँ से जब हल कीजिएगा तो 1 इधर चला जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि -4 और 7 हैं तो द्विघात बहुपद क्या होगा, ठीक है। द्विघात बहुपद के शून्यांक दिया है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का हम सूत्र लिख देता हूँ, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ से निकालिएगा तो अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा, शून्यांकों का योग, मतलब यहाँ पे इसको अल्फा बोलते हैं और एक वाले को बीटा बोलते हैं। तो इसका जोड़ कीजिएगा तो 7 और 4 माइनस में है तो जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x हो जाएगा। उसके बाद से इनका गुणनफल 7 चौका कितना हो जाएगा, -28 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे 4 माइनस में है तो -28 हो जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शन नंबर में दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में, वही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, द्विघात बहुपदों के शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल। इस बार योगफल दे दिया है, ठीक है, और इसका जो है गुणनफल भी दिया है यहाँ पे। तो इस बार भी सूत्र लगा लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे कर लीजिएगा तो हो जाएगा x² - अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यांकों का योग दिया है 5 तो x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 6, ठीक है। तो आपका यहाँ पे किस में ऑप्शन में दिया गया है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यदि बहुपद इतना कि शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान जो है ज्ञात करना है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सूत्र होता है, तो c/a, ठीक है। तो यहाँ पे c का वैल्यू होता है 8, a का वैल्यू y² के आगे, और ये b का वैल्यू होता है। तो 8 बटा लिखिएगा, a का वैल्यू 1, तो 8 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर में ए में दिया है, ठीक है। बटा में 1 हम लोग नहीं मानते हैं, नहीं उसको यूज करते हैं, ठीक है। बहुपद इतना के -f1 का मान होगा, तो इसमें -x के जगह पर क्या रखना है, 1, ठीक है। इसका स्क्वायर -7 गुणे -1 प्लस 2, ठीक है। इसको कर लीजिए, इसका जो है 3 हो जाएगा, हल कीजिएगा तो यहाँ पे प्लस का 7 हो जाएगा, +2, 7 2 9 3 12, 12 जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अनइस बहुपद इतना का शून्यांक है। इतना का शून्यांक आपको कैसे निकालना है, तो -3 बराबर यहाँ पे 0 कर लीजिएगा, तो x² बराबर क्या आपका बचेगा, यहाँ पे जाएगा √3 जो है इधर आ जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर को हम लोग हटा देंगे तो इधर आके ये रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी रूट में निकलता है तो इसको हम लोग प्लस माइनस में लिखते हैं। तो एक बार +3 रूट में और एक बार -√3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, +√3 और -√3। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से इतना का हल है। इतना और इतना को जो है हल कीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा 10x + 2y बराबर 32, ठीक है। इसको जोड़ दीजिएगा, ये प्लस में है तो ये कट जाएगा, 10 6 16 हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे 32 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 के पहाड़ा में 32 2 हार में, तो x का वैल्यू आ रहा है आपका कितना, 2। तो x का वैल्यू 2 जो है यहाँ पे है, 2 का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, तो 6 दूना 12, 12 -6 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में यहाँ पे 6 जो है आपके ऑप्शन में यहाँ पे दिया है, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है।
इसको हल कीजिएगा तो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि रेखाएं इतना बराबर इतना इतना बराबर इतना तो समांतर पी का मान होगा, ठीक है। तो इसको भी जब आप हल कीजिएगा तो यहाँ पे जो है 4 से गुणा कर लीजिएगा। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 से इसमें गुणा कर लीजिएगा। पहला वाला समीकरण में 3 से गुणा कीजिएगा तो बराबर हो जाएगा 4 3 12। फिर इसमें गुणा कीजिएगा तो 3py हो जाएगा प्लस 6 18 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे लिख लीजिएगा 12x प्लस 9y बराबर 15, ठीक है। अब इसको घटा लीजिएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ से आपका सीधा सीधी वैल्यू निकल जाएगा इसमें। तो आपका जो 21 में वैल्यू निकल के आएगा, क्या आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको याद रखना है 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निकाय समीकरण इतना और इतना के अनगिनत हल होने के लिए के का मान। अनगिनत हल होना है इसमें तो के का मान आपको याद रखना है कि देखिए 6 जब रखिएगा 6 यहाँ पे के की जगह पे 6, तभी इसका अनगिनत हल होगा। किस प्रकार, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 2, तो 2 तिहाई 6, फिर देखिए 5 तिहाई 15, तो यहाँ पे 1 का वैल्यू 5 से गुणा किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो है 22 का राइट आंसर हो जाएगा 6। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, निम्नलिखित में कौन से द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण आपको बताना है। द्विघात समीकरण का रूप आपको मालूम होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस यहाँ पे सी होता है, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है इसका रूप होता है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे कुछ भी संख्या हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब इसमें आप लोग हल कीजिएगा तो आपका जो है निकलेगा ऑप्शन नंबर बी वाला जो है राइट आंसर, ठीक है। यही द्विघात समीकरण है, ठीक है। उसको गुणा कीजिएगा तो द्विघात समीकरण इतना में जीरो के मूल के सूत्र क्या होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो मूल बराबर आपको सूत्र मालूम होगा क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ए के जगह पे यहाँ पे देखिए क्या दिया है वही आपको रख देना है, पी बी के जगह पे क्यू तो क्यू रख दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार आपका बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, द्विघात समीकरण इतना का मूलों की प्रवृत्ति होगी। तो मूलों की प्रवृत्ति जो है आपको डी निकालना पड़ेगा। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसको निकालिएगा तो आपका मूलों की प्रवृत्ति होगी वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। वास्तविक और असमान जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 से 25 तक प्रश्न को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद से इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें 25 के बाद 26 से लेकर 50 तक प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।